हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम SSC CGL CPO CHSL MTS के लिए SSC के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साथ साथ SSC JEE का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, इसके लिए भी खास इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए साथ में जुड़ जाइए। डेली आपको 11 बजे ये क्लास दी जाएगी, ठीक है। 11 बजे, सुबह के 11 बजे में आपको ये क्लास दी जाएगी। शाम को 7 बजे हमारे साथ रेलवे RPF SI कांस्टेबल के लिए जुड़ सकते हैं, और शाम को 8 बजे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्लास की टाइम है, आप जुड़ सकते हैं और फ्री में सभी वीडियो पा सकते हैं। तो बस करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है, GDS जी के क्लासेस सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके जिसके क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए साथ में जुड़ जाइए और स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान सभा की जो सदन समिति थी दोस्तों, इसके अध्यक्ष जो थे वो आपके पट्टाभी सीतारामैया थे, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया आपके सदन समिति के अध्यक्ष है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों, ये भी योजना से संबंधित है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपके 2015 में स्टार्ट हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, बाघों के संरक्षण के लिए ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है स्टार्ट किया गया था 1973 में। कब दोस्तों? 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतमाला परियोजना आपके किससे संबंधित है। देखिए, भारतमाला जो परियोजना है, ठीक है, ये आपके राजमार्गों से संबंधित एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो भारतमाला परियोजना का जो संबंध है वो आपके भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों से है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह आपके असम राज्य में क्या है, अवस्थित है, ठीक है। और किसके लिए फेमस है, सबसे बड़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो एक सींग वाले गेंडा के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प बी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर अक्सर होगा, यहाँ पे अक्सर देखा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पे किस जानवर को अक्सर देखा जाता था दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता में जो आपका सांड होता है, इसको बहुताय में देखा गया। तो राइट आंसर होगा विकल्प ए कि हड़प्पा सभ्यता यानी भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज कब हुई? तो 1921 में हुई थी, ठीक है। 1921 में इसकी खोज हुई सिंध प्रांत में। उस समय पाकिस्तान जो था ये भारत का ही हिस्सा था, ठीक है। सिंध प्रांत इसको बोला जाता था। यहाँ पे इस सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है। राम बहादुर साहनी ऐसा पूरा नाम है उनका। तो दयाराम साहनी सब नाम जानते हैं इनका। तो दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की यानी सिंधु सभ्यता की खोज की, और यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में आपको मुहरों पे सांड का चित्र अंकित पाया गया। तो राइट आंसर होगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, यह किससे संबंधित है। बात करेंगे वेदों की तो 4 वेद हैं और इतने ही आपके उपवेद हैं, ठीक है। वेदों की संख्या क्या है? तो 4 है। और उपवेद कितने हैं? ये भी आपके 4 हैं। हर एक वेद के एक उपवेद है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, ठीक। तो यह किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद का जो उपवेद धनुर्वेद है, इसकी हम बात करेंगे तो ये आपके युद्ध की कला से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हीनयान और महायान, ठीक है। जैसे श्वेतांबर और दिगंबर ये आपके जैन धर्म के थे संप्रदाय, वैसे हीनयान और महायान आपके बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। अब बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो इसकी स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? गौतम बुद्ध। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की, सारनाथ में पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इतना जानना है इनके बारे में।
अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग की अशोक की विजय का उल्लेख है? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध, ठीक है। और कलिंग की अशोक की विजय का जो उल्लेख है ये आपके अशोक के 13वें शिलालेख में मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो गुप्त वंश की बात करेंगे तो श्रीगुप्त जो था, ठीक है, श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था। और जो घटोत्कच था, घटोत्कच के बाद आपका जो चंद्रगुप्त प्रथम था ये बैठे। इनके बाद जो आपके चंद्रगुप्त प्रथम के बाद सिंहासन पर बैठे ये आपके समुद्रगुप्त थे, ठीक है। समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण भारत का विजय प्राप्त किया था, ठीक है, कई सारे राज्यों को जीता था। तो भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त सिंहासन पे समुद्रगुप्त ने बैठा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? मोढेरा के सूर्य मंदिर की बात करेंगे तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। इसका निर्माण किस राजवंश के राजाओं ने करवाया था? क्वेश्चन है आपका। तो इसको चालुक्य वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको हम बोलते हैं। अंग्रेज जब आए तो इस शाही सड़क का नाम चेंज करके जीटी रोड कर दिया। तो ये जो सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क है, सभी लोग क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी। यहाँ पे जीटी रोड नहीं दिया, शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है। उस समय इसका नाम था शाही सड़क, वो तो अंग्रेज आए तो इसको जीटी रोड कर दिए, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। आपको नहीं लग रहा है कि जीटी यानी इंग्लिश है, ग्रैंड ट्रंक रोड तो शेरशाह सूरी थोड़े ना रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो भारत की संविधान सभा का विचार 1934 में दिया गया था सबसे पहले। किसने दिया था, कौन महानुभाव थे जिन्होंने ऐसा राय दिया? तो एम.एन. राय थे। राइट आंसर होगा विकल्प बी कि भारत की जो संविधान सभा है, देखिए इस पर काम तो आपका 1946 में हुआ, कैबिनेट मिशन से स्टार्ट हुआ, लेकिन 1924 में पहले ही विचार आ गया था संविधान सभा का। किसके पास? एम.एन. राय के पास। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। तो देखिए जब संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, कब? 26 नवंबर को, तभी से भारत में आपका जो है संविधान दिवस के रूप में इस तारीख की घोषणा हो गई मनाने के लिए। तो राइट आंसर विकल्प ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? देखिए जो कोलकाता है, कोलकाता में सबसे पहले आपका ये भारत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। एलिजा एम्पे जो थे ये प्रथम न्यायाधीश थे इसके, कोलकाता उच्च न्यायालय के। तो भारत का पहला उच्च न्यायालय आपके कोलकाता में स्थित हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के कानून के नियम के विचार का स्रोत कौन सा विदेशी संविधान है? तो जो भारतीय संविधान में कानून के नियम के विचार लिए गए हैं जिस देश के संविधान से, वो आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम। बात करेंगे सीधे सीधे तो इसको इंग्लैंड बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन, ठीक। ये इतने सारे आपके ऑप्शन में आ सकता है, यूके आ सकता है, इंग्लैंड आ सकता है या ब्रिटेन आ सकता है। तो कानून के नियम के विचार आपके और भारतीय जो संसद है इसके भी जो विचार हैं वो आपके यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से ही लिए गए हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो अनुच्छेद 368 का संबंध हो जाएगा आपके संविधान संशोधन से। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लेख में समानता की अवधारणा निहित है? तो समानता की अवधारणा आपके अनुच्छेद 14 में निहित है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस सूची में शिक्षा को रखा गया है? तो शिक्षा को रखा गया है समवर्ती सूची में। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने भारतीय राज्य, ठीक है, कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य जो हैं ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। राइट आंसर होगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? ठीक है, तो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है आपका शुक्र ग्रह। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होके नहीं गुजरती है? तो 8 राज्यों से होके गुजरती है, इनमें से आपको बताना है। तो सीधा सीधा यहाँ पे जो असम दिख रहा है, यहाँ से जो कर्क रेखा है नहीं गुजरती है, बाकी मिजोरम, राजस्थान, झारखंड इनसे गुजरती है। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में जो नदी गिरती है कौन है इनमें से? तो जो तापी नदी है ये दोस्तों अरब सागर में गिरती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी सागर जो बांध है किस राज्य में बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध की बात करेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को खाली स्थान कहा जाता है? तो यहाँ पे जो आपका छोलिया होगा, ये उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र में तलवार नृत्य होता है उसको हम लोग छोलिया के नाम से जानते हैं। राइट आंसर विकल्प ये होगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन या लोक नृत्य है? तो यक्षगान जब भी आएगा आपको कर्नाटक सही करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है आपके मणिपुरी से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांस नृत्य के रूप में लोकप्रिय चेराव किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो ये चेराव जब आ जाएगा आपके ऑप्शन में तो ये सीधा सीधा आपके मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में हॉकी को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है? देखिए भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, यहाँ भी आपका हॉकी जो है ये राष्ट्रीय खेल यहाँ का है। तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है किस खेल से है दोस्तों? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है आपके फुटबॉल खेल से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी।